अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लेके हैं टिंडे भरवां की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान से तरीके से हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम भरवां जो टिंडा है बना सकते हैं। और ना तो हम इसके लिए मसाला सेपरेट से बनाएंगे, ना कुछ इसके ज़्यादा इसमें हम बर्डन करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ आप देख सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस से जो टिंडे हैं तैयार हो जाएंगे। अगर आपके घर में टिंडे नहीं खाए जाते तो इस तरीके से आप बना के देखिएगा। ये खट्टे मीठे टिंडे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिफरेंट सा लुक देंगे और खाने में भी बहुत ही डिलीशियस थे और बनाने में बहुत ही आसान थे। इसके लिए हमने हाफ़ के जी लिए हैं टिंडे। यहाँ पे टिंडों का साइज़ हम छोटा लेंगे, बड़ा ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी तरह से अंदर से तक कुक हो जाएंगे। इनको हम पील ऑफ कर लेंगे। आप देख सकते हैं जैसे हमने इसको पील ऑफ कर लेंगे, इसके ऊपर से हम ये जो इसका जो वो है वो डंडी इसकी उतार देंगे और इसको कट लगाएंगे। ज़्यादा डीप कट नहीं लगाएंगे। आप देख सकते हैं ये हमने इसको कट लगा दिया है। इसी तरह हम तमाम के तमाम टिंडे पील ऑफ करके इसको रेडी कर लेंगे। अगर आपने इस तरीके से ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको बहुत ही डिलीशियस लगेगी और आपके घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर इसी के साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। ये देखिए तमाम के तमाम टिंडों में हमने जो है ये कट्स लगा लिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे, यहाँ पे हमें लेंगे प्रेशर कुकर। आप हैरान होंगे कि हमने प्रेशर कुकर में इसको कुक करेंगे, क्योंकि अब बहुत ही जल्दी ये कुक हो जाएंगे और बनाने में भी बहुत ही आसानी रहेगी। यहाँ पे हमने तकरीबन 3 से 4 अदद प्याज लिए हैं, जिसको हमने ब्रिक कटिंग कर लिया है। 1/4 कप ऑयल लेंगे, उसमें घी में हम इसको डाल देंगे। यहाँ पे इसकी अच्छी तरह से हम सॉफ्ट होने तक इसको हम अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। अब देख सकते हैं ये थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। अब जब भी खाना बनाएं उसके लिए आप लहसुन और अदरक का फ्रेश पेस्ट का ही यूज़ कीजिएगा। उससे ये होता है कि इसका जो टेस्ट आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्मेल आती है, लेकिन अगर इसको ऑयल में अच्छी तरह से इसकी बुनाई की जाए तो कभी भी इसमें स्मेल नहीं रहती। यहाँ पे तकरीबन हाफ़ के जी हमने चिकन लिया है। मैं बोन के साथ यूज़ कर रही हूँ, आप विदाउट बोन भी कर सकते हैं। ये चिकन के बगैर भी आप इसको बना सकते हैं और चिकन डाल के भी आप इसको कुक कर सकते हैं। जब तक हम इसकी बुनाई करेंगे, जब तक हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और उसका जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और अच्छी तरह से उसके ऊपर मार्क आ जाए। यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे टमाटर लिए हैं 3 से 4 अदद और 2 अदद 3 से 4 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं। 2 को हमने एक डीप कट दे दिया है और बाकियों को हमने ब्रिक कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया है। हंडी का सारा प्रोसेस होता है, सिर्फ आप जब तक आप इसको हंडिया को तैयार करेंगे तब तक इसको फ्राई करते जाएं विदाउट पानी के। यहाँ पे हम तकरीबन 2 अदद कैरी का इस्तेमाल करेंगे। कैरी गर्मी आ चुकी हैं तो इसकी बहुत सारी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पर देखेंगे। इसको हम इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं, एक तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होती हैं और उसके साथ साथ ये हमारे खाने को भी के मज़े को भी दोबाला कर देती हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम डाल देंगे नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे हम डाल देंगे पिसी हुई मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें हम डाल देंगे कुटी हुई मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। हल्दी हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई भी खाना बनाए उसमें हल्दी का लाजमी इस्तेमाल करेंगे। ये होता है कि अगर हमारे खाने जिस्म में छोटे मोटे बैक्टीरिया आते हैं ये इससे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। ये ज़्यादा क्वालिटी अच्छी की इस्तेमाल करनी चाहिए। यहाँ पे जो हम इसमें ख़ास इंग्रेडिएंट्स ऐड करें, यहाँ पे कढ़ाई मसाला इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। आप इसको ऐड भी कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने कितनी ज़्यादा भुनाई की है। कोई भी अगर खाना आप बना रहे हैं तो उसके ख़ास जो प्रोसेस होता है वो हमें ये रखना चाहिए कि ऑयल में हर चीज़ को हमें फ्राई करके जब जैसे हमें उस हर चीज़ को फ्राई करेंगे उसका हर बाइट पे आपको अलग ही फ्लेवर मिलेगा। यहाँ पे तकरीबन 1/4 कप हमने पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें हम टिंडे ऐड करेंगे। टिंडे हम बाद में इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये टूटनेंगे नहीं, इसी तरह से ये रहेंगे जैसे हमने इनको बनाया है। आप देख सकते हैं कि ये टिंडे हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट हम इसकी बुनाई कर लेंगे।
आप देख सकते हैं और जैसे हमारा जो घी वो ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और ये तकरीबन सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे हम लीड लगा देंगे और लीड लगाने से ये होगा कि जो हमारे जो टींडे हैं अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे, बहुत ही सॉफ्ट से बहुत ही टेंडर किस्म के ये तैयार होंगे। यहाँ पे हम लीड लगा देंगे, तकरीबन आपने सिर्फ 3 से 4 मिनट ही लीड लगाएंगे। जैसे सीटी आना शुरू हो जाएगी आप टाइमिंग को नोट कीजिएगा और 3 से 4 मिनट इसको लीड लगा दीजिएगा। यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आप देखेंगे कि हमारा जो सालन है वो बहुत ही ये देखें डिलीशियस तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमारे जो टिंडे हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं और जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। आप इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे जो टिंडे हैं कैसे लग रहे हैं, जैसे भरवा टिंडा हमने तैयार किया है। ये रेसिपी बनाने में जितनी आसान है खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होगी। अगर आपके घर में टिंडे नहीं खाए जाते तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आप इसी तरह की मोर रेसिपीज़ देखना चाहते हैं और अगर आपको बहुत सारी रेसिपीज़ देखनी हैं तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि इजी टू कुक होंगी और इजी टू होम होंगी और घर की चीज़ों से हम इसको तैयार कर सकते हैं। ऐसी रेसिपीज़ हमने रमज़ान स्पेशल में भी आपके साथ बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ बिरयानी की हर चीज़ की रेसिपीज़ आपसे शेयर की है। आप मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा और मुझे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कीजिएगा और मुझे सबसे पहले सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छी सी रेसिपीज़ लेके आती रहूँ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।